डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले भाग में जाते हैं। रूल नंबर 3, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। क्या करते हैं कि जितने भी निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे क्या है कि दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को बदला जाता है देयर में, हीदर को दीदर में, हैंस को देंस में परिवर्तित कर दिया जाता है बच्चों। कम को गो में, नाउ को देन में बदल दिया जाता है और जस्ट भी देन में परिवर्तित होता है। 10 को हम सो में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं और टुनाइट दैट नाइट में परिवर्तित कर दिया जाता है। टुमारो द नेक्स्ट डे में और द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में बदल जाता है बच्चों। जाएगा प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट या ईयर या मंथ या डे या इसके साथ जो भी कोई अन्य शब्द जुड़ा होगा वो बदलेगा द प्रीवियस नाइट, ईयर, मंथ, डे या अन्य किसी शब्द में जो इसके साथ जुड़ा होगा। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे बदलेगा 2 days बिफोर में। द डे आफ्टर टुमारो बदलेगा इन 2 days टाइम में। अब हम बच्चों देखते हैं एग्जांपल्स कि कैसे इसको परिवर्तित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव टेकन माय फूड टुडे। ही आपका सब्जेक्ट है, उतार दिया जाएगा। सेड आपका सेड में रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन करता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही जो है होने के नाते आई ही से परिवर्तित होगा और ही में बदल जाएगा। यहां पर देखते हैं हैव लिखा हुआ है। हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म से उतर आएगी। यहां पर लिखा माई, माई भी फर्स्ट पर्सन करता है जो कि सब्जेक्ट से बदलता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। माई पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज। उसके बाद क्या लिखा है? फूड लिख देंगे और टुडे बदल जाता है दैट डे में। यहां पर क्या लिखा? सी सेड टू मी यू विल डू योर वर्क टुमारो। तो सी सेड टू बदल जाएगा किसमें? टोल्ड में। मी कामा इनवर्टेड कामा दैट में बदल जाएगा। यू बदलेगा मी से, यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। अब क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है इसलिए शैल बदल जाएगा किसमें? शुड में। डू माई पॉजेसिव के योर पॉजेसिव केस है तो योर भी मी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? माई वर्क। और टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में। संजय सेड ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स नाउ। तो संजय सेड बदल जाएगा सेड में, कामा इनवर्टेड कामा दैट में बदल जाता है। ही थर्ड पर्सन करता है, थर्ड पर्सन कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए ही को वैसे उतार देंगे। और शुड लिखा हुआ है, शुड भी परिवर्तित नहीं किया जाता है क्योंकि पास्ट फॉर्म है इसलिए शुड भी वैसे ही उतर जाएगा। ओबे लिखा हुआ लिख देंगे। और हिज थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस है, ये भी आपका सेम है जिट इज उतर जाएगा। फिर लिखा हुआ है पेरेंट्स और नाउ बदल जाएगा किसमें? देन में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला तो क्वेश्चन वर्ड वाला और दूसरा हेल्पिंग वर्ब वाला। अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहली बात कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस जैसे मान लीजिए लिखा है कि ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हैव यू sung a song, have you sung a song, क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ही सेड बदल जाएगा किसमें? आस्क्ड में। सेड किसमें बदलेगा बच्चों? आस्क्ड में। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग किया जाएगा।
यू आपका सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट से बदलता है। वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम थर्ड पर्सन कर्ता को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। थर्ड पर्सन कर्ता को ऑब्जेक्ट मानेंगे जिसमें हम हिम, देम या हर इन तीनों में से किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो यू को बदल दिए, मान लीजिए हिम को ऑब्जेक्ट माना तो हिम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। क्यों? क्योंकि ही यू सब्जेक्टिव केस है और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैड। हैड को बदल दिया जाएगा किसमें, हैड में। हैड को किसमें बदल दिया जाएगा, हैड में। और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है संग, ए सॉन्ग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए देखते हैं कि रोहन said to her, comma, inverted comma, do you like coffee or tea? क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्लोज। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रोहन सेड टू हर डू यू लाइक कॉफी और टी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रोहन लिख देंगे। और सेड टू को भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, आस्क्ड हर। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम इफ या वेदर में से प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कहां पर वेदर का प्रयोग किया जाएगा, कहां पर इफ का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। जब किसी वाक्य में क्या लिखा हो, आर, ओ आर लिखा हो, या कहीं पर आर नॉट लिखा हो, तो ऐसे वाक्यों में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यू बदलेगा हर से, तो क्या हो जाएगा, सी। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है सेकंड फॉर्म में, और जो लिखा हुआ है बाकी बचा हुआ वाक्य वो ऐसे ही हम उतार देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कि रोहन said to सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, will she cook food today or not? क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्लोज। अब यहां पर देखेंगे कि रोहन सेड टू बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में। सोहन आपका ऑब्जेक्ट दिया है, लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वेदर का प्रयोग किया जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि जहां पर आर या आर नॉट लिखा रहता है वहां पर हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। सी थर्ड पर्सन करता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे उतर जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है, विल बदल जाएगा वुड में, कुक फूड। और टुडे बदल जाता है दैट डे में, आर नॉट। ठीक है, इसके साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य का, तो हमें इनडायरेक्ट में सभी वाक्यों को जो है वो बदल देना पड़ता है। किसमें, असर्टिव वाक्यों में। सभी वाक्यों को हमको असर्टिव वाक्य में परिवर्तित करना होता है, इसीलिए पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं।